जब हम यहां से बैठे ये कहते हैं कि होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। क्यों वृंदावन में ऐसी विलक्षणता है? क्योंकि वृंदावन में प्रभु की पूजा नहीं होती, वृंदावन में उनकी सेवा होती है। आप वृंदावन के किसी मंदिर में पूजा होते नहीं देखेंगे, प्रभाव की पूजा होती है और स्वभाव की सेवा होती है। वृंदावन से बाहर वृंदावन बिहारी का प्रभाव प्रकट है और वृंदावन की सीमा में वृंदावन बिहारी का स्वभाव प्रकट है। आप वृंदावन से बाहर कोई तीर्थ ढूंढ कर बता दीजिए जहां भगवान को भक्त गाली देकर पुकार सकता हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 लोक 14 भुवन में नहीं मिलेगा। मैं तो कई बार कहता हूं, सावन का महीना होता है, राधा वल्लभ लाल के झूले का समय होता है, उन दिनों भारी गर्मी होती है, मंदिर में भारी भीड़ है, और यदि 2 घड़ी पर्दा खुलने में विलंब हो जाए तो जो ब्रजवासी आते हैं दर्शन करने, हाथ में 2 लड्डू और 1 रुपए का सिक्का, 1 लड्डू और 1 रुपए का सिक्का वहीं से देकर मारते हैं और कहते हैं शाबाश बंसी वाले, साले झूल लो, तू तो भीतर पंखा में बैठा है और हम यहां गर्मी में ठाड़े। ये आनंद आपको वृंदावन के अतिरिक्त 3 लोक में कहीं नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए, शायद इसी प्रेम का रस चखने के लिए, शायद उन गोपांगनाओं के उस भाव का पार पाने के लिए जिसके लिए रसखान कहते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पाए, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच इस भाव का पार पाना है तो वृंदावन की रेणु में लोटपोट होना पड़ेगा, वृंदावन की रज अपने मस्तक पर लगानी पड़ेगी, वृंदावन की गलियों में भटकना होगा, वृंदावन के रस रसिकों का संग करना होगा। इसलिए अब जब कभी वृंदावन जाना, अब जब कभी वृंदावन धाम का सेवन करना, तो वृंदावन में तीर्थ बुद्धि मत करना। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन और कुछ नहीं, वृंदावन भगवान का वो निज धाम है, वृंदावन भगवान का वो निज गेह है, जहां चलत फिरत सुनियत रहो, जहां राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो जैसे भगवान के धामों में वृंदावन धाम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, ऐसी एक बार कभी कथा कहते कहते मैंने कह दिया, मैंने कहा कि जितना प्रेम मुझसे हिसार के लोग करते हैं उतना कोई और नहीं करता। तो बोले आपको कैसे पता, क्या कसौटी है आपके प्रेम की? मैंने कहा अरे 5 दिन तक, 5वें दिन के अंत तक भी मुझे आपसे कहना पड़ता है, अरे तुम लोग ताली नहीं बजाते, अरे तुम लोग कीर्तन नहीं करते। आप लोग को ये नहीं कहना पड़ता। चलो अब तुमने ताली लगाई है तो इसी ताली के संग भाव से वृंदावन धाम का स्पर्श कर लेना चाहिए। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे रागे धारा, मिलेंगे बाके बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे बाके बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे बाके बिहारी संग श्री राधा प्यारी।
वृंदावन से अतिरिक्त कहीं ठाकुर जी के सन्मुख होना, क्योंकि सत्संग श्रवण बड़ी सावधानी से करना चाहिए, पूरी बात श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी द्वारिकाधीश के सामने जाकर भी उसको कारो कनुआ कह देना, अपराध लगेगा। वहां वो भगवान है, वहां उनका प्रभाव है, वहां कई कोस दूर बस केवल प्रणाम करने की आज्ञा है। हाँ, अगर कभी श्याम सुंदर को गोद में बैठाना हो, कभी गोविंद के साथ क्रीड़ा करनी हो, कभी प्रेम भरी दो बात करनी हो, तब वृंदावन का स्मरण करना। रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे, श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। रोज सवेरे सेवा कुंज में जाएंगे, राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे, राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। रोज सवेरे सेवा कुंज को जाएंगे, राधा वल्लभ लाल की मंगला गाएंगे। तेरे हूँ सब पूरन काम, तेरे हूँ सब पूरन काम, रटेंगे राधा राधा। मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। मिलेंगे बांके बिहारी संग श्री राधा प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी संग श्री राधा प्यारी। उन गुरु चरना विच लगवे मना, उन गुरु चरना विच लगवे मना। लगवे मना। उन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चलवे मना, ऐसे हो नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चलवे मना, ऐसे हो नजारा नहीं मिलना। राधा श्री 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 राधा। एक बार जयपुर के एक राजा के मन में आई कि हमारे यहाँ केसर की खेती होनी चाहिए। बीज डाला गया, फल नहीं हुआ। किसी ने कहा कि कश्मीर से ही मिट्टी मंगानी पड़ेगी तब होगा। मिट्टी मंगाई गई, तब भी नहीं हुआ। फिर कहा कि जल भी वहीं से मंगाना पड़ेगा, फिर होगा। जल भी मंगाया गया, तब भी प्रयास निष्फल। फिर किसी ने कहा महाराज आबो हवा भी वहीं की चाहिए, अब हवा कैसे लाई जाए। ये जो निष्काम और निष्कपट प्रेम का जो ये बीज है, इसको सींचने के लिए जल चाहिए किसका? इसको सींचने के लिए जल चाहिए राधा वल्लभ और कुंज बिहारी की स्नेह भरी दृष्टि का। उनकी दृष्टि पड़ती है तो प्रेम बीज ही खेत में तब ही अंकुर हुई। उसको आबो हवा चाहिए वृंदावन की। भले आप मन से वृंदावन का स्पर्श करते रहें, क्योंकि भगवान की तरह भगवान का ये धाम भी नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। वृंदावन वृंदा कहे तो दुरित वृंद दुरि जाहि, और नेह बेल रस भजन की तब उपजे मन माही। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, केवल ये नाम का गान करने से भी वो पाप राशि जो हमारे मन में कहीं किसी दूर किसी ठौर पर छिपी है, जो हमारे अनुभव में नहीं आती, वो अघराशि, वो पाप राशि भी नष्ट होती है। भगवान का ऐश्वर्य
आच्छादित होता है, भगवान का माधुर्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण मधुर लगने लगते हैं, अपने लगने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं, भगवान के रूप गुण प्रिय लगते हैं। तो बोले महाराज इसीलिए केसर तो कश्मीर में ही होता है। ये जो श्री ठाकुर जी की सेवा है और उस सेवा से जनित जो निष्काम और निष्कपट अविचल प्रीति है, बोले ये तो वृंदावन की कृपा से हृदय में आती है। इसीलिए वृंदावन को छाड़ के और तीर्थ जे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। कोई ये ना समझना कि कहीं किसी और तीर्थ का सेवन करने से कुछ नहीं मिलता, मिलता होगा, लेकिन वृंदावन का सेवन करने से जो मिलता है वो नहीं मिलता, ये बात निश्चित है। वो जो प्रेम जो भगवान को बांधता है, जिसके लिए संत कहते हैं जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया, उस प्रेम के भाव का अगर स्पर्श होता है तो वो केवल केवल और केवल, और इस बात को ब्रह्मा शंकर समेत कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो विशुद्ध प्रेम, वो निष्काम प्रेम, वो निष्कपट प्रेम अगर जीव को स्पर्श करके कृतार्थ करता है तो वो केवल केवल और केवल वृंदावन की कृपा से होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल निश्चित, सत्य और डंके की चोट पर कही जाने वाली है। मन चल वृंदावन चल में मना थे ओ नजारा, मन चल वृंदावन चल में मना थे ओ नजारा नहीं मिलना। ओ सावन के झूले, वो फूलों के बंगले, वो मल्हार, वो धमार, वो संध्या, वो मंगला, वो होली, वो शरद, वो बसंत, ये सुख तो वृंदावन की संपत्ति है। जहां नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास, बस नाच गाए रासई मिले बस वृंदावन न्यास। जहां कोई प्रयास नहीं है, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, कोई प्रयास नहीं, प्रेम का प्रवाह है और उस प्रवाह में जाते ही बस बह जाना है। बलिहारी वृंदावन धाम की और बलिहारी इन चरणों की जिन्होंने अस्मदादि जीवों के लिए वृंदावन धाम का ये रस रहस्य इस संसार में प्रकट कर दिया। प्रगट जगत में झलमले वृंदा विपिन अनूप, इस संसार में वृंदावन का ये रहस्य प्रकट हो गया इनकी कृपा से, इनके श्री चरणों की कृपा से। थे ओ नजारा नहीं मिलना, नजारा नहीं मिलना। किथे मिलन गे बाके बिहारी, किथे मिलन गे बाके बिहारी। संग होएगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। किथे मिलन गे बाके बिहारी, किथे मिलन गे बाके बिहारी। संग होएगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। मैंने कल भी तो कहा था, कीर्तन करने से पहले जहां बैठे हो ये थोड़ी कीर्तन के बाद भी वहीं बैठे रहना, ठाकुर जी के और निकट आ जाना चाहिए। पीछे कितने लोग खड़े हैं, आप थोड़ा थोड़ा स्थान बनाएंगे तो बन जाएगा। किथे मिलन गे बाके बिहारी, किथे मिलन गे बाके बिहारी। संग होवेगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा। किथे मिलन गे बाके बिहारी, किथे मिलन गे बाके बिहारी। संग होवेगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी। गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। ओ इथे ओ नजारा नहीं मिलना, ऐसे ओ नजारा नहीं मिलना। ओ इथे ओ
तो अब के जब वृंदावन जाओ, श्री जी कृपा करे, सौभाग्य मिले, श्री राधा वल्लभ और श्री कुंज बिहारी के दर्शन का, राधा रमण लाल के दर्शन का, तो यही संपत्ति उनसे मांग कर आना, झोली फैलाकर। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करूं तेरी सेवा, रहूं तोरे अंगना। इतनी विनय मेरे राधा रमणा, करूं तेरी सेवा, रहूं तोरे अंगना। और जो सेवा करता है उसका तन मन धन प्राण प्रभु सब स्वस्थ रखते हैं। मुझे श्री जी की कृपा से इस जीवन में, इस जीवन काल में बहुत संतों के निकट रहने का सौभाग्य मिला। इस भारतवर्ष के एक बड़े महान और यशस्वी संत, मैंने जिनका जीवन देखकर ये कहना चाहिए कि ये संत होता है, ये संत की संतत्व होता है, ये साधु की साधुता होती है। कैसा एक सहज जीवन संत का होता है, आप सब लोग परिचित होंगे श्री राम शरणम गोहाना के प्रमुख परम पूज्य भक्त श्री हंसराज जी महाराज से। उनके सेवा में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। वो हमेशा कहते थे कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। कि भगवान से सतत सेवा की याचना करनी चाहिए, सेवा की प्रार्थना करनी चाहिए। जो सेवा में रहता है उसका तन, उसका मन और उसका संतोष रूपी धन, संतुष्ट हृदय सेवा कर सकता है, असंतुष्ट व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जिसको खुद को देने की, जिसको खुद के लिए कुछ अर्जित करने की लालसा होगी, वो सेवा नहीं कर पाएगा। संतुष्ट चित्त किसी की सेवा करता है। वो हमेशा कहते थे, बोले बेटा भगवान से हमेशा सेवा मांगना, एक ही प्रार्थना हो, एक ही याचना हो, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन्न पायनी। हरि नाम से नेह और सेवा की अभिलाषा, ये दो बात जीवन में आ जाए तो जीवन जीवन हो जाता है। किस प्रकार एक सेवा अंततः श्री चरणों की प्राप्ति करा देती है, महाप्रभु के जीवन काल में यह प्रकट हुआ। महाप्रभु जब देवबन से वृंदावन आए थे तो मैंने निवेदन किया था, महाप्रभु के कुछ संगी सखा ऐसे थे जो महाप्रभु के साथ ही वृंदावन आ गए थे, और कुछ ऐसे थे जो वहीं देवबन धाम में रह गए थे। उनमें से एक थे श्री छबील दास जी, तंबोली। तंबोली अर्थात जिनका कार्य था पान लगाना। महाप्रभु के बाल्यकाल के सखा थे, और उनकी नित्य की एक सेवा थी कि वो वहां देवबंद में वो राधा नवरंगी लाल जो महाप्रभु ने कुआं से प्रकट किए थे, वो नित्य प्रति उनको एक पान लगाकर पहुंचाया करते थे। यही उनकी सेवा थी। महाप्रभु के नाम में उनकी सहज प्रीति थी। एक बात मैं निवेदन करूं कि ये जो श्री हरिवंश नाम है जिसका हम यहां संकीर्तन करते हैं, ये केवल महाप्रभु का नाम नहीं है। रसिकों ने इसका रहस्य खोला है कि ह अक्षर में हरि बसे, जैसे हर देवता का एक बीज मंत्र होता है। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, और स सहचरी अभिराम। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जिस प्रकार भगवान का नाम जीव मात्र के लिए है, उसी प्रकार ये श्री हरिवंश नाम जो है, ये राधा वल्लभ लाल के वृंदावन धाम के प्रेम की उत्पत्ति कराता है। सेवक जी कहते हैं प्रेम मूल यह नाम है। माने इस नाम का जप करने से, इस नाम को रटने से, नाम रटत आई सब सोही, इस नाम की रटन मात्र करने से वृंदावन और वृंदावन बिहारी के श्री चरणों का प्रेम प्रकट होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए हम जहां जाते हैं, जब कोई कहता है कि महाराज क्या मंत्र देते हैं, तो एक ही बात है कि जपिए श्री हरिवंश, भजिए श्री हरिवंश।